हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये जून के महीने के लिए है। कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, और फिर यही कार्ड्स को हम देखेंगे करियर, बिजनेस, जॉब्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है अदर देन क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप, तो उसके हवाले से हम देखेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप को फोकस करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो कि बहुत ज़्यादा अहम नज़र आ रही है वो ये कि जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या रुकावटें हैं या डिस्टर्बेंस है, बेसिकली आपने उसको अपना बहुत ज़्यादा सर पे सवार किया हुआ है। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है बीइंग अ कैप्रिकॉर्न पर्सन, वो इस टाइम के ऊपर चेक की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये थोड़ा लंबा अरसा हो चुका है जहाँ पे ये सब सूरत हाल चल रही है, और ये तकरीबन 6 माह का टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन ये कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर बेबस, बंधा हुआ, मुश्किल में महसूस कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि चीज़ें जो हैं उनका सलूशन कोई नहीं है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसका सलूशन कोई नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। और आपकी कंसिस्टेंट एफ़र्ट जो है वो बिल आखिर आपको उस स्टेज के ऊपर लेके जाएगी जहाँ पे एक अच्छी हैप्पी फैमिली और हैप्पी होम का जो एक फिनोमेना है वो आपके लिए पूरा होगा। यहाँ पे एक बड़ा ही क्लियर किस्म का रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत हाल नज़र आ रही है, और एक कोई एयर साइन हो सकता है जिसके अंदर ख़ास तौर पे एक्वेरियस या फिर लिब्रा और जेमिनी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एज़ यूजुअल कैप्रिकॉर्न मौजूद है। इनके दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी हद तक जैसे वैसे तो फाइनलाइज हो गया है, लेकिन अभी वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो ख़ास तौर पे ये महसूस कर रहा हो, ख़ास तौर पे अगर आप चूँकि कैप्रिकॉर्न हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो एयर साइन है आपका वो लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का बायस ये है कि उनके इमोशंस जो हैं वो समझ नहीं आते हैं। होता क्या है कि एयर साइन के बेसिकली इमोशंस तो होते ही नहीं हैं, और वो बिल्कुल एक लॉजिकल लेवल के ऊपर ज़हनी तौर पे, कुछ लोग ज़हनी होते हैं, कुछ लोग रूहानी होते हैं, कुछ लोग कल्बी होते हैं। तो ये एक ऐसे लोग हैं जो ज़हनी होते हैं, लॉजिक के साथ चलते हैं, लॉजिक के साथ काम करते हैं। अब इस टाइम पीरियड के अंदर जबकि ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, नज़र ये आ रहा है कि किसी न किसी वजह से दूरी आ गई है, और इस दूरी की जो रीज़न है उसमें एक रीज़न जो है वो इस एयर पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर है, या इस एयर पर्सन का ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से बदमज़गी हो चुकी है। और फिर कुछ लोगों के लिए या तो प्रपोज़ल और एंगेजमेंट की बात ही नहीं हो सकी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बात होने के बाद ये सब सूरत हाल डेवलप हुई है और आपको बहुत ज़्यादा डर है कि अब ये बात जो है कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक आपका ओवर थिंकिंग का पार्ट है, या ये कह लें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो डर हैं, जो खौफ हैं, वो बेबुनियाद हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सूरत हाल में कोई सलूशन नहीं है या कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो ऐसा भी नहीं है। असल में ख्वाहिश आपकी बहुत ज़्यादा है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जो ये आपका वहम है बेसिकली, या ये आपका ख़्याल है कि नाराज़गी ख़त्म नहीं हो सकती, लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती, हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जून के बाद का जो टाइम पीरियड है वो लाजमी तौर पे आपके लिए अच्छी ख़बर लेकर आएगा, और ये इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बिल्कुल इस किस्म की बात मौजूद है जो कि कमिटमेंट तक जा सके। जहाँ तक आपके अभी ये हो सकता है कि आप 15 जुलाई तक जो है ना वो आपको वेट करना पड़े,
ठीक है, 15 जुलाई तक हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, और उसके बाद फिर जो है वो सिचुएशन के अंदर बेहतरी आ जाए, या ये भी मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जो कि जून के बाद बेसिकली हल होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक आपकी एडवाइस के कार्ड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। पहली बात तो ये कि फ़िक्र करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, पहला मैसेज आपके लिए ये है। प्रोटेक्टेड हैं आप भी, आपके पर्सन भी। दूसरा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस सिलसिले में एंड ऑफ द जून जो फुल मून होगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और बिल्कुल चांसेस हैं इस बात के कि उसके बाद जाके सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आए, बेहतरी का चेंज आए। जो दूसरे दो आपके एडवाइस के कार्ड हैं, एक परसेवेरेंस के है, यानी कि आप अपनी पोजीशन मत छोड़ें, ठीक है, और आपको घबराने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हालात बने हैं, जो भी सूरत हाल बनी है, अगर आप वहाँ पे डट के खड़े हो जाएंगे तो चांसेस आर देयर के सलूशन जो है वो आप लोगों के इस प्रॉब्लम का निकल आएगा, जो भी आप रिलेशनशिप के सिलसिले में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके जी, अब यही कार्ड्स हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है कारोबार और बिज़नेस के हवाले से। जहाँ तक कारोबार और बिज़नेस के हवाले से बात है, ऐसा मालूम होता है कि कैप्रिकॉर्न लोगों ने कहीं अब्रॉड या किसी दूसरे शहर में कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, या कोई एप्लीकेशन गई हो, या वीज़ा का प्रोसेस हो, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि किसी दूसरे मुल्क से मुतल्लिका है, वो आप उसके जवाब आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप किसी ऐसे पर्सन से जो एक्सपर्ट है, जो भी अब मामला है उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, आपको उसके साथ राब्ते में रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी कानून को जानने की ज़रूरत हो, किसी लॉ के बारे में समझने की ज़रूरत हो, तो किसी लॉयर की ज़रूरत पड़े, या कोई अथेंटिक ऐसा पर्सन जो कि आपको बता सके कि दूसरी जगह का लॉ क्या कहता है, वो आपको जानने की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि कोई भी शॉर्ट टर्म जो है वो फ़ायदा नहीं देगा। मुझे लगता है कि पहले भी आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल मैंने जैसे कि कहा कि वो उसका सलूशन नहीं देगा आपको, हल नहीं देगा आपको ज़रूरत है कि आप बाय द बुक चलें। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी काम को करने के, उनको फॉलो करें। जब तक वही प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि रिक्वायर्ड है, और वही ट्रेडिशनल तरीका या वही टिपिकल तरीका जो कि इस काम को करने के लिए ज़रूरी है, जब तक आप वो नहीं अपनाएंगे तब तक आपका मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ख्वाहिश आपकी बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रिलेशनशिप के सिलसिले में भी मैंने आपको कहा, यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आज अगर आपको कुछ किसी बात में लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप बिल्कुल यूनिवर्स पे यकीन रखें, हो सकता है, और यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये आपकी फ़ेवर में जा सकती हैं। और इसके अलावा मैं ये आपको ये भी बताना चाहूँगी कि चांसेस आर देयर कि जून के एंड पे या जुलाई 15 के अराउंड का टाइम पीरियड है, उसमें इस किस्म के चांसेस हैं जहाँ पे आपके पास पैसे आ सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिकवरी हो सकती है। अगर आपने कहीं पे फैमिली में से कहीं से पैसे लेने हैं और वो फ़ैसला नहीं हो पा रहा, वो भी मुमकिन है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से पैसे आ जाएं। बेसिकली एंड ऑफ द मंथ या अर्ली जुलाई आपको कहीं ना कहीं से पैसे रिकवर हो रहे हैं। ये वो पैसे हैं जो शायद ऑलरेडी आपके थे, ठीक है जी। लेकिन अब जो है ये इस टाइम पीरियड, अभी पहले आपने जितना भी एफ़र्ट किया है, शायद 1 साल हो गया हो आपको एफ़र्ट करते हुए, तो जितनी भी आपने एफ़र्ट की है वो यूज़लेस रही है। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी। अगेन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो पहाड़ी बकरा उनका सिंबल है।
यानी कि बहुत ज़्यादा परसेवेरेंस होती है, बहुत एफ़र्ट करते हैं, बहुत मुसलसल काम करते रहते हैं। सो यही चीज़ आपको जो है वो आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी और आपको इन सब प्रॉब्लम्स से निकालेगी। लेकिन अभी एट द मोमेंट आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है अपने आप को डिप्रेशन से बचाना। ठीक है, चीज़ें अपने टाइम के ऊपर होंगी। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस नेगेटिव अंदाज में देखेंगे, तो वो यकीनन आपके लिए एक और प्रॉब्लम की तरह जो है वो बन जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।